नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज हम आपको लेकर चलेंगे देवभोग जनपद के घुमरगुड़ा प्राथमिक शाला के स्कूल, जहां जनपद पंचायत के सभापति देवेंद्र ठाकुर जी ने अचानक निरीक्षण किया और जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर हर जिम्मेदार नागरिक कहेगा भाई शिक्षा व्यवस्था की ऐसी तस्वीर सामने नहीं आनी चाहिए। आपको बता दूं कि जिस स्कूल में सुबह 10 बजे तक बच्चों की पढ़ाई की गूंज सुनाई देनी चाहिए, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जहां पर पढ़ाई होनी चाहिए, वहां पर शाम 4 बजे से पहले स्कूल छुट्टी होने से पहले कमरे में सन्नाटा मिला, पढ़ाने वाले शिक्षक गायब मिले और बच्चों को बिना किसी निगरानी के यूं ही छोड़ दिया गया। तो निश्चित तौर पर जिनके हाथों में जो बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है, अगर वही लापरवाही करेंगे तो पढ़ाई का स्तर कैसे सुधरेगा। तो निश्चित तौर पर देवेंद्र सिंह ठाकुर जी का कहना है कि मैं ऐसे शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई चाहता हूं। ये बच्चों का हक है और बच्चों का हक ये छीन रहे हैं, ये समय से पहले बच्चों को छुट्टी दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा है कि स्कूल में अनुशासन की कमी है, बल्कि शिक्षकों की लापरवाही भी सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षक निर्धारित समय के कई घंटे जो है से पहले, जो ये कह सकते हैं कि जो 4 बजे के आसपास जो स्कूल वहां पर बंद होना चाहिए, लेकिन कुछ देर पहले शिक्षक स्कूल बंद करके जा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। तो इस मामले को लेकर जो देवेंद्र सिंह ठाकुर जी उन्हें फोन लाइन पर जोड़ना चाहूंगा और सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर इस मामले को लेकर वे क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने जब स्कूल का निरीक्षण किया तो निरीक्षण के दौरान किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई। देवेंद्र जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद रवि जी। देवेंद्र जी, चूंकि आज आपने प्राथमिक शाला घुमरगुड़ा का निरीक्षण किया, निरीक्षण में स्कूल की क्या स्थिति सामने आई और आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, बहुत दिनों से शिकायतें आ रही थी कि जो है स्कूल को टाइम पे खोला तो जाता है, लेकिन बंद जो है आधा घंटा पहले 15 मिनट पहले कर दिया जाता है करके। आज मैं किसी काम से देवभोग गया हुआ था, वापसी में मैंने देखा कि घुमरगुड़ा से 5 किलोमीटर पहले एक शिक्षक जो है गाड़ी चलाते हुए जा रहा था लगभग 3:30 बजे। जी। तो मैंने देखा कि इसकी छुट्टी कैसे हो गई। मैंने वहाँ के प्रिंसिपल को लगाया कि भाई छुट्टी हो गई है क्या करके, तो उन्होंने भी बताया कि नहीं, मैं भी छुट्टी में हूँ करके। जब मैं वहाँ पहुंचा हूँ स्कूल निरीक्षण के लिए, स्कूल से कुछ दूर पहले पहुंचा तो 4 बजने में 10 मिनट कम थे। उसी समय जो और भी शिक्षक जो थे 2 और बच्चे सब जा रहे थे। फिर मैं स्कूल पहुंचा, स्कूल में देखा पूरा स्कूल खाली था। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो बच्चों को जो भविष्य संवारने की जवाबदारी जिन शिक्षकों पे है, वो अगर इस तरह की हरकतें करते हैं तो ये बहुत निंदनीय है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो शिक्षक गायब रहते हैं वो गांव के शिक्षक हैं जबकि, और अक्सर इस तरह की शिकायतें आती है। मध्याह्न भोजन को लेकर भी शिकायतें आ रही थी, तो पिछली बार मैंने मीटिंग में समझाया था। और मैं इस तरह की किसी भी स्कूल में अगर कोई बात आती है तो मैं और भी स्कूलों का निरीक्षण करूंगा। आज की जो घटनाक्रम हुई है उसका मैंने वीडियो तुरंत बनाया और विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय को भी भेजा है मैंने, और तुरंत जो है गरियाबंद डीओ से बात करके डीओ सर को कार्यवाही करने के लिए कहा है। माननीय कलेक्टर साहब को भी मैंने कार्यवाही करने के लिए कहा है। स्कूल को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। इस तरह के कृत्य अगर अन्य स्कूलों में भी हो रहा होगा, चाहे वो मेरा निर्वाचन क्षेत्र हो या कहीं भी हो, अब तो मैं जो है और स्कूलों का भी निरीक्षण करूंगा, और इस तरह का कहीं पे अगर इस तरह का मामला होगा तो उच्च अधिकारियों से बात करके उन पे कार्रवाई भी करवाएंगे। देवेंद्र जी, चूंकि आपने वीडियो उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया है, तो जब अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई तो अधिकारियों ने क्या कहा? क्या उन्होंने कार्रवाई का भरोसा आपको दिलाया है? प्रथम दृष्टि में उन्होंने कहा है हम कार्रवाई करेंगे करके। मैं कल तक का समय देख लेता हूँ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं शिक्षा मंत्री महोदय से भी मिलूंगा, उनके ऊपर भी कार्रवाई करवाऊंगा। एक्चुअली जो ये जो हरकतें हो रही हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जो है मॉनिटरिंग का अभाव भी है। हमारे यहाँ का संकुल समन्वयक अगर जवाबदार होता, उनको बराबर मॉनिटरिंग करते, तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आती। और दिक्कतें अगर बीच बीच में आ रही थी तो उन्होंने बीओ साहब को बताना चाहिए था। तो इस तरह से मिली भगत तो है शिक्षकों की, कई बार कोई गायब रहता है, कई बार कोई गायब रहता है। इस तरह की मिली भगत और भी जगह पे ऐसे होंगे। मेरा तो निवेदन भी है और चेतावनी भी है शिक्षकों को,
आप समाज में जो है बच्चों के भविष्य के गढ़ने के लिए आपकी जवाबदारी है। और बहुत सारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, पूजनीय है, लेकिन जो इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं ना, उन पे कार्रवाई जरूर होगी। मैंने आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं अभी भी कह रहा हूँ, अन्य स्कूलों का भी मैं निरीक्षण करूंगा, और इस तरह की अगर कहीं पे भी लापरवाही समझ आएगी तो मैं माननीय मंत्री जी के साथ बैठ के उनको सारी बातें बताते हुए कार्रवाई कराऊंगा। अब मुझे आशा विश्वास भी है कि यहाँ पे डीओ साहब और बीओ साहब कार्रवाई करेंगे। अगर किसी कारण से कार्रवाई नहीं हो तो मंत्री जी तक भी पहुंचेंगे। देवेंद्र जी, एक अंतिम सवाल, आप घुमरगुड़ा के जो स्कूल के जो शिक्षक, प्राथमिक शाला के जो शिक्षक हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं घुमरगुड़ा के शिक्षकों को तो स्पेशल कहना चाहूंगा। हमारे यहाँ 6 शिक्षक है, 6 शिक्षक में हमारे यहाँ 4 शिक्षकों को कभी शिकायत नहीं आता। आज 3 शिक्षक गायब थे जी। और 2 लोगों की शिकायत हमेशा आती है। जी। अब उनको सुधरने की जरूरत है। पिछली बार मीटिंग लेके भी मैंने कह दिया था। अब मैं स्पष्ट तौर से आज जो हरकत हुई है, जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, स्कूल जो है पहले बंद कर दिया जा रहा है, गायब रह रहे हैं, पीरियड वाइज पढ़ाई नहीं हो रहे हैं, तो सुधर जाए वो। अब जो है कार्रवाई होगी, अब किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। 1 बार 2 बार हमने समझा दिया, इसके बाद बिल्कुल समझौता नहीं होगा। चलिए देवेंद्र जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका विशेष तौर पर धन्यवाद, बहुत आपका बहुत आभार। धन्यवाद रवि जी। तो आप जनपद पंचायत के जो सभापति हैं देवेंद्र सिंह ठाकुर जी को आप सुन रहे थे। ठाकुर जी ने बताया कि लापरवाही तो हुई है और इस मामले को उन्होंने लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को वीडियो भी प्रेषित कर दिया है और वे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देवेंद्र जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि यदि कार्रवाई यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी, जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारी नहीं करते हैं तो इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे और वहां पर अवगत करवाने के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग करेंगे। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ। आज हम ग्राम पंचायत घुमरगुड़ा के प्राथमिक शाला में स्कूल निरीक्षण के लिए आए हुए हैं और देखते हैं अभी टाइम हो रहा है। जैसे कि ये घड़ी देख सकते हैं, अभी 3:55 हो रहा है टाइम। ये आपको दिख रहा होगा 3:55। यहाँ पे कोई शिक्षक नहीं है और बच्चों को छुट्टी दे दिया गया है। जब मैं देवभोग से आते आते देखा तो वहाँ पे मुझे 10 मिनट पहले यहाँ का जो शिक्षक है गजानन सोनी, वो मुझे सरगीगुड़ा के पास कार चलाते हुए दिखा। उसके बाद मैं स्कूल औचक निरीक्षण के लिए आया हूँ तो यहाँ देख सकते हैं स्कूल में कोई भी बच्चे नहीं हैं, यहाँ पे कोई शिक्षक नहीं है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता क्या होगी। देख लीजिए आप, पूरा स्कूल खाली है। 10-15 मिनट पहले बच्चों को छोड़ दिया गया होगा और उससे पहले यहाँ से शिक्षक नदारद थे। तो जबकि शासन का नियम, कहाँ गए बच्चे और स्कूल और कहाँ गए, कहाँ है बच्चे लोग? कितने बजे छुट्टी होने का? कितना बज रहा है? हाँ? कितना देर पहले छुट्टी दिए? कितना देर पहले छुट्टी दिए हो? नहीं जानता था, कोई बात नहीं। अभी टाइम देख सकते हैं 3:55, 5 मिनट, मुझे 5 मिनट आया लगभग हो चुका है। और जब मैं देवभोग से आ रहा था तो 10 मिनट पहले मुझे एक शिक्षक देवभोग जाते हुए दिखा, गजानन सोनी, और दूसरे जो है बच्चे मुझे 5 मिनट पहले जाते देखे। तो शासन के नियमों का यहाँ पे किस तरह से पालन हो रहा होगा और कैसे यहाँ के स्कूल का मेंटेनेंस हो रहा है, बच्चों के भविष्य का, किस तरह से ये लोग इस तरह गलत काम कर रहे हैं, इसकी शिकायत बीओ और डीओ और कलेक्टर साहब से होगी।